अगर आप उतर रहे हो तो अपने आप को एक प्रोफेशनल समझ के उतरो। लेकिन मैंने हर एक चीज को एक लर्निंग देखा है, कोई नेगेटिव या पॉजिटिव करके नहीं देखा। शायद भगवान ने हम लोगों को थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर बनाया है कि एजुकेशन का अपना एक रोल है लाइफ में। वो आपके पर्सपेक्टिव बहुत ब्रॉडन करती हैं। मतलब मेरी जो जर्नी रही है एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में, बस एक बारी मैं ट्रेनिंग के लिए गई इंटरपब में एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की, क्योंकि मैं एक कोर्स कर रही थी तो मुझे लगा कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बेटर रहेगी। वहां गई और उसके चलते ही एक इंटरेस्ट बन गया मीडिया में, और फिर मेडिसिन और साइंस को छोड़ करके इसी डायरेक्शन में चले गए। आजकल जैसे नहीं है कि जो आपका पैशन है आप उसको फॉलो कीजिए और आपके लिए बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो उस समय ये लगता था कि आपका बेटा या बेटी इंजीनियर है, डॉक्टर नहीं है तो बेकार है। तो वो उसके चलते फिर जब एडवर्टाइजिंग में मैंने एंट्री ली 80s में, तब बहुत कम वुमेन एडवर्टाइजिंग में होती थी। तो बस वहां से शुरू हुआ और फिर मुझे पता ही नहीं चला कब 3 डिकेड्स बीत गए। हर एक स्टेप पे मैंने सिर्फ सीखना ही सीखा कि लर्निंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने आप को समय के अनुसार अगर आप अपने में परिवर्तन लाते रहें और समय के साथ चलते रहें तो आई थिंक देयर इज नो स्टॉपिंग यू। चुनौतियां तो जो कोई भी वुमेन प्रोफेशनल फेस करती है, मैंने वही चुनौतियों का सामना किया है। तो मेरे लिए कोई कुछ अलग नहीं रही हैं चुनौतियां। एडवर्टाइजिंग को मॉडलिंग से अलग नहीं देखा जाता था, और मॉडलिंग में ये होता था कि अरे आप मॉडल बने हैं, आप ग्लैमरस हैं और आप ऐसे ग्लैमरस वर्ल्ड में जा रही हैं। तो अगर मैं ये कहूंगी कि उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट से नहीं देखा जाता था तो शायद गलत नहीं कहूंगी। एक चीज मैंने अपने दिमाग में शुरू से ही सोच रखी थी, और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे यही समझाया था कि अगर आप या तो आप उतरो मत फील्ड में, अगर आप उतर रहे हो तो अपने आप को एक प्रोफेशनल समझ के उतरो। लेकिन मैंने हर एक चीज को एक लर्निंग देखा है, कोई नेगेटिव या पॉजिटिव करके नहीं देखा है। तो शायद उसने मेरी हेल्प करी है बहुत आगे बढ़ने में। फॉर वुमेन डबल जॉब होती है, मल्टीटास्किंग करनी होती है। शायद भगवान ने हम लोगों को थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर बनाया है, और इसलिए हम लोगों को बायोलॉजिकली मल्टीटास्किंग की भी आदत रही है। तो मैं ये नहीं कहूँगी आसान रहा, मुश्किल था क्योंकि घर भी मैनेज करना। बस एक ये सोच थी मेरे दिमाग में कि मुझे प्रोफेशनली आगे बढ़ना है और मुझे अपनी फैमिली का ध्यान रखना है। मुझे ऐसे लगता है कि जिस माहौल में हम लोग हैं, और अभी भी इतनी ज्यादा हमारी जो सोच है वो मॉडर्न नहीं हुई है। कहने और करने में बहुत फर्क है अभी भी। तो आई थिंक मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती ये है हम लोगों के लिए जब लोग ये सोचते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं कह रही थी कि मेरी 2 बेटियां हैं, और मैंने सबसे पहले उनसे ये कहा है कि मुझे आप जितना पढ़ना चाहो आप पढ़ो और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो, और उसके बाद आपके जो मन में आता है जो परस्यू करना है आप करो। तो मेरे हिसाब से देखिए एजुकेशन का अपना एक रोल है लाइफ में। वो आपके पर्सपेक्टिव बहुत ब्रॉडन करती हैं। पढ़ने लिखने में मतलब वो कहते हैं ना, नॉलेज में यू हैव नथिंग टू लूज, यू ओनली गेन। तो जितनी आप नॉलेज गेन कर सकें और जितना आप आगे हर समय हर स्टेप पे अपनी लाइफ में सीख सकें, तो वो नुकसान नहीं देती। मुझे लगता है कि सक्सेस का कोई शॉर्ट कट तो होता नहीं है, तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो बजाय सीढ़ियां 5 एक साथ चढ़ के और फिर गिरो, इससे अच्छा है कि एक एक करके चढ़ो। तो आई थिंक हमको अपने आप को चेंज को अडेप्ट करने के लिए हर मोड़ पे अपनी जिंदगी में सीखना जरूरी है। तो अगर वो लर्निंग रहेगी और हम मेहनत करेंगे, तो मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे हम जिस तक हम नहीं पहुंच पाए।